आखिर शिवलिंग क्या है तथा शिवलिंग का रहस्य क्या है? क्या महिलाओं को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? वैसे तो शिवलिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व भी होता है। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख माह भी श्रावण है, जो संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई तथा क्यों की जाती है, शिव के लिंग रूप की पूजा आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके भी मन में यह सवाल आता ही होगा, क्या वास्तव में यह सही है या गलत है? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल अननोन सफर पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। नंबर 1 त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। नंबर 2 वैद्यनाथ देवघर झारखंड। नंबर 3 भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र। नंबर 4 महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। नंबर 5 सोमनाथ सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात। नंबर 6 मल्लिकार्जुन श्रीशैल आंध्र प्रदेश। नंबर 7 नागेश्वर द्वारका गुजरात। नंबर 8 ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश। नंबर 9 केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। नंबर 10 घृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। नंबर 11 काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। नंबर 12 रामेश्वरम तमिलनाडु। तो जैसा कि मित्रों आप सभी ने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना, अब आइए जानते हैं देश के प्रमुख शिवलिंग कहाँ है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, बादामी मंदिर कर्नाटक, महाकाल मध्य प्रदेश, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, ममलेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर महाराष्ट्र, तिलाई नटराज मंदिर तमिलनाडु, नागेश्वर गुजरात, श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश, लिंगराज ओडिशा, शोर मंदिर महाबलीपुरम, मुरुदेश्वर शिव मंदिर कर्नाटक तमिलनाडु, कुंभकेश्वर मंदिर तमिलनाडु। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग क्या है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने कारण इसे लिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान का अक्षधूरी लिंग है तथा भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन में था या नहीं था, यह बात इसे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है, यह जानना भी जरूरी है। भगवान शिव का मूर्ति पूजा का आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा, तो चलिए मित्रों जानते हैं शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग का अर्थ होता है अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और नहीं शुरुआत है। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी पार्वती का आदि अनादि एक रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। कुछ पौराणिक तथ्य भी है। पहला तथ्य, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्यलिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्मा मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करने शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है।
शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्ष की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। दूसरा तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्राब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदिमानव को यह रुद्र का आविर्भाव दिखा। जहाँ जहाँ यह पिंड गिरा वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जनधन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। चौथी तथ्य, पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर में सिपोटेनिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सेंधव सभ्यता से प्राप्त एक सींग पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं, इसलिए इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य? आप लोग शायद ही जानते होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है, परम कल्याणकारी सुख सृजन ज्योति संपूर्ण ब्राह्मण और हमारा शरीर इसी प्रकार है। भ्रिकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं। बिंदु रूप शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो ज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जो अज्ञान है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह गलत अर्थ निकालेगा ही। आओ जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य। नंबर 1, शिव का आदि और अनादि रूप ईश्वर निराकार है। शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा जाता है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा है। नंबर 2, ब्रह्मांड का प्रतीक संपूर्ण ब्राह्मण उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की भांति है जहाँ जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती, सारे अनंत ब्रह्मांड गतिमान है। वायु पुराण में क्या लिखा है? वायु पुराण के अनुसार काल में समस्त सृष्टि जिन हो जाती है और उन सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा की ही शिवलिंग का प्रतीक माना गया है। नंबर 3, औषधि और सोने का रहस्य। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है और जो जलधारी होती है वो पीतल की होती है और नाग यानी सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि उसके गूढ़ रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात 12 जलाधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेल पत्र, धतूरे और आंकड़े के साथ मिलाकर कुछ भी औषधि, चांदी या सोना बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर से करना।